क्या आपको भी हर आने वाले इम्तिहान, हर नए प्रोजेक्ट या जिंदगी की किसी भी चुनौती से पहले यही लगता है कि काश मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी होती? क्या बार बार कोशिश करने के बाद जब नतीजा आपके हक में नहीं आता, तो आपका मन भी नहीं करता कि बस छोड़ दूं सब, अब और नहीं? अगर हाँ, तो एक पल के लिए गहरी सांस लीजिए। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने ठीक यही महसूस किया था। निराशा, हताशा और हार मानने की कगार। लेकिन उसकी जिंदगी एक अनमोल मुलाकात ने बदल दी। एक बूढ़े ज्ञानी मास्टर ने उसे वो रहस्य बताया जो किसी मोटी किताब में नहीं लिखा, कोई महंगे कोचिंग सेंटर वाला नहीं सिखाता, और न ही यूट्यूब के भीड़ भरे वीडियोस में इतनी आसानी से मिलता है। ये वो गूढ़ सच है जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बदल सकता है। तो कान खोलिए, दिल से सुनिए, और हाँ, अपने दिमाग के दरवाजे भी खोल लीजिए। सोचिए, क्या आप भी उस लड़के की तरह अपनी मंजिल के लिए तड़प सकते हैं? क्या आप भी उस बेचैनी को महसूस कर सकते हैं जो सफलता के लिए जरूरी है? चलिए, आज उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मिलिए रोहन से, एक साधारण सा लड़का, एक छोटे से कस्बे का रहने वाला। उसकी कहानी किसी भी आम युवा की कहानी हो सकती है। 10वीं में जैसे तैसे 62% अंक, 12वीं में और गिरकर 58%। इंजीनियरिंग एंट्रेंस का तो पूछो ही मत, कटोनफ के आसपास भी नहीं भटक पाया। हर बार जब रिजल्ट आता और वो अपने मार्क्स देखता, तो उसके होंठों पर एक ही डायलॉग होता, पापा, अगली बार जरूर सुधार करूंगा। ये डायलॉग अब इतना पुराना हो चुका था कि इसमें खुद रोहन को भी यकीन नहीं आता था। पापा के चेहरे पर वही पुरानी ढकी हुई उम्मीद की एक महीन परत, जो अब भरोसे से ज्यादा एक रस्म बन चुकी थी। मम्मी की चाय में उतरती चीनी सी मिठास में एक अजीब सा उपकार घुला होता, जो रोहन के दिल को कचोटता, और घर की दीवारों पर बस एक गहरी चुप्पी पसरी रहती, जिसमें रोहन की नाकामियों का शोर साफ सुनाई देता था। रोहन रातों को जागता, कभी 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक। किताबें खुली होती, नोट्स फैले होते, लेकिन सिलेबस खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हर गुजरते दिन के साथ उसकी टेंशन एक विशालकाय पहाड़ की तरह बढ़ती जाती। उधर दोस्तों के व्हाट्सएप स्टेटस पर सिलेक्टेड की धूम मची होती, और इधर रोहन का स्टेटस होता, लास्ट सीन एट 3 AM क्राइंग। ये सिर्फ एक स्टेटस नहीं था, ये उसकी अंदरूनी चीख थी जो कोई सुन नहीं पाता था। उसे लगता जैसे वो एक ऐसे दलदल में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती, और हर शाम उसे निराशा के गहरे गड्ढे में धकेल जाती। वो चाहता था कि कुछ बदल जाए, पर क्या, कैसे, उसे कुछ समझ नहीं आता था। एक दोपहर रोहन कॉलेज के बाहर एक बेंच पर बैठा था। उसका दिमाग विचारों के भंवर में गोते लगा रहा था। भाई, अब तो पापा भी कहने लगे हैं कि तू कोई सरकारी नौकरी वाला टाइप नहीं। शायद वो सही कहते हैं। ये विचार उसके मन में किसी झर की तरह घुल रहे थे। उसे लगने लगा था कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं, उसका वजूद ही किसी काम का नहीं। तभी पास में बैठे एक बूढ़े मास्टर ने अपनी आवाज दी। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। बेटा, तुम्हारी नजरें मेरे चाय के कप से ज्यादा अंदर तक जाती हैं। क्या बात है, इतनी बेचैनी क्यों? रोहन ने हार मानते हुए बिना ऊपर देखे बुझे हुए स्वर में कहा, कुछ नहीं, यूं ही। उसे लगा, क्या ही बताएगा इस अजनबी को अपनी परेशानियों का पुलिंदा। बूढ़ा मास्टर मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जिंदगी का सारा अनुभव समाया हुआ था। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम सांस तो ले रहे हो, लेकिन जी नहीं रहे। तुम्हारी आत्मा किसी चीज के लिए तड़प रही है बेटा। कल सुबह ठीक 5 बजे नदी के पुल वाले घाट पर आना। मैं तुम्हें एक छोटा सा गेम खिलाऊंगा। रोहन ने सोचा, अजीब है, बूढ़ा है, शायद सन की भी। कोई गेम इस उम्र में? पर क्या जाता है मेरा। सुबह वैसे भी कौन सा मैं कुछ तीर मार रहा होता हूं, नींद ही खराब होती है। शायद ये उसकी किस्मत का इशारा था, एक अनजाने बदलाव की शुरुआत। उसे नहीं पता था कि यह गेम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। अगली सुबह ठीक 5 बजे रोहन नदी के घाट पर पहुंच गया। वहां कोई नहीं था, बस चारों तरफ एक हल्की धुंध छाई हुई थी। पेड़ों पर कलरव करते पक्षियों की चहचहाहट थी, और ठंडी ठंडी हवा के झोंके शरीर को छू रहे थे। ये माहौल किसी ध्यान केंद्र जैसा था, जहां प्रकृति खुद कुछ सिखाने को आतुर हो। बूढ़े मास्टर पहले से ही वहां मौजूद थे, शांत और गंभीर। उन्होंने रोहन की तरफ देखा और पूछा, पानी कितना ठंडा लगता है बेटा? रोहन ने ठिठुरते हुए कहा, सर,
बिल्कुल बर्फ जैसा, हड्डियों तक ठंड पहुंच रही है। मास्टर ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, अब तुम्हें यह गेम खेलना है। बिना किसी सवाल के, बिना किसी नानुकुर के तुम्हें अपना मुंह इस पानी में डुबो कर रखना है। तब तक नहीं उठाना जब तक मैं ना कहूं, समझे? रोहन ने सोचा। सांस रोकना, बस? अरे ये क्या गेम हुआ? इसमें कौन सा बड़ा तीर मारना है? उसने मास्टर की बात मान ली। उसने अपना मुंह ठंडे पानी में डुबो दिया। पहले 20 सेकंड तक सब ठीक था। उसे लगा ये तो आसान है। फिर 30 सेकंड पर उसकी छाती धड़कने लगी। एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। 40 सेकंड पर उसका पूरा शरीर उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, बाहर निकल वरना मर जाएगा। फेफड़े हवा के लिए तड़प रहे थे। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। लेकिन मास्टर ने अपना हाथ नहीं हिलाया। वो बस शांत भाव से रोहन को देख रहे थे। 50 सेकंड पर रोहन को लगा कि यह सचमुच जीवन मरण का खेल है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। शरीर में ऐंठन होने लगी। उसे लगा कि बस अब उसकी सांसें थमने वाली हैं। तभी ठीक उसी निर्णायक पल पर मास्टर ने उसका कंधा पकड़ा और उसे पानी से बाहर खींच लिया। रोहन जोर जोर से सांस लेने लगा, जैसे अभी अभी किसी गहरे कुएं से बाहर निकाला गया हो। उसका दिल धक धक कर रहा था, शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे उसे नया जीवन मिला हो। हर सांस उसे अमृत जैसी लग रही थी। मास्टर ने धीरे से, बहुत ही प्यार से पूछा, जब तुम पानी में थे तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था बेटा? क्या चाहिए था तुम्हें उस पल? रोहन ने बिना एक पल भी सोचे फौरन हाँफते हुए कहा, सांस, बस सांस चाहिए थी सर, और कुछ नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी तीव्रता थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बूढ़े मास्टर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान अब और भी गहरी और अर्थपूर्ण थी। उन्होंने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल, बस यही है वो रहस्य बेटा। सुनो, जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्रता से चाहोगे, उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही बेचैनी से, जितनी तीव्रता से तुमने अभी सांस चाही थी, तब तुम्हारी हर सेल, तुम्हारी हर नस, तुम्हारी हर सुबह, तुम्हारी हर रात सिर्फ एक ही लक्ष्य से जुड़ जाएगी, सफल होना। तब कोई फेल लिखकर नहीं दिखा पाएगा। तब असफलता तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। रोहन चुप था। उसे लगा जैसे कोई बिजली का तेज झटका उसके दिमाग में लगा हो। यह सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक अनुभव था जिसने उसके अंदर कुछ गहरा बदल दिया था। उसे अपनी सारी नाकामियों का कारण अब समझ में आ रहा था। मास्टर आगे बोले। उनकी आवाज में अब और भी ज्यादा दृढ़ता थी। दुनिया तुम्हें बताएगी कि टैलेंट चाहिए, किस्मत चाहिए, सही कनेक्शन चाहिए, लेकिन कोई नहीं बताता कि सबसे जरूरी चीज है तड़प। वो तड़प जो मौत के डर से भी ऊपर उठ जाए। वो तड़प जो तुम्हें हर सुबह बिस्तर से खींचकर बाहर लाए, हर रात तुम्हें जागने पर मजबूर करे। तुम्हारी परीक्षा में कम नंबर इसलिए आ रहे थे क्योंकि तुम्हें सिर्फ पास होना था, सफल होना नहीं। पास होने की चाह सांस की तरह तीव्र नहीं होती, वो बस हो जाती है। लेकिन सफलता की चाह, वो तो हर सांस से ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। मास्टर ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। ज्यादातर लोग सफलता को एक विकल्प के तौर पर देखते हैं। अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जब यह सांस बन जाती है तो यह कोई विकल्प नहीं रहता, यह जरूरत बन जाती है। और जब कोई चीज जरूरत बन जाती है तो उसे पाने के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। उसे नाकामी का डर नहीं सताता, क्योंकि उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, उस सांस को हासिल करना। उस दिन के बाद रोहन ने रात दिन का कोई हिसाब नहीं रखा। उसकी दुनिया बदल चुकी थी। अब वो किताबों में सिर्फ जानकारी नहीं ढूंढता था, वो अपनी सांस ढूंढता था। वह सुबह 5 बजे उठता, लेकिन अब उसकी नींद खराब नहीं होती थी। उसे याद आती थी वो नदी वाली सुबह, उस सांस के लिए तड़प। उसने खुद को नए सिरे से गढ़ा। रोज 50 प्रॉब्लम सेट करता, 10 किताबें खोलता, लेकिन सबसे ज्यादा वो लम्हा याद रखता जब उसे हवा की तलब लगी थी। जब दोस्त मूवी प्लान करते या बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाते तो रोहन मुस्कुराकर कहता, भाई मेरी सांस अटकी है, अभी मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी सांस वापस पानी है। उसके दोस्तों को यह बात अजीब लगती, पर रोहन को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसके अंदर एक ऐसी आग जल चुकी थी जो किसी बाहरी हवा से बुझने वाली नहीं थी। उसने अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर एक ब्लैक वॉलपेपर लगाया जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सांस। ये उसे हर पल याद दिलाता था कि उसकी प्राथमिकता क्या है। उसने अपने सोने जागने का पैटर्न बदला, अपने खाने पीने की आदतें सुधारी, ताकि उसका शरीर और दिमाग
दोनों उसकी सांस को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। और फिर आया रिजल्ट का दिन। इस बार रोहन के नाम के आगे फेल नहीं लिखा था। उसका नाम स्टेट मेरिट लिस्ट में टॉप 50 में था। कॉलेज की फीस माफ हो गई। पापा की आंखों में अब थकी हुई उम्मीद नहीं, बल्कि खुशी के आंसू थे। मम्मी की चाय में अब चीनी कम, लेकिन प्यार और गर्व बहुत ज्यादा था। रोहन ने सिर्फ एक परीक्षा पास नहीं की थी, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा पास की थी। खुद पर यकीन करने की, अपनी तड़प को पहचानने की। उसकी कहानी पूरे कस्बे में फैल गई और वो एक प्रेरणा बन गया। आपके लिए सवाल अब रुकिए एक पल के लिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी चीज के लिए इतनी तीव्र तड़प महसूस की है कि बाकी सारी दुनिया आपके लिए पॉज हो गई हो? क्या आपने कभी किसी लक्ष्य को अपनी सांस से ज्यादा जरूरी समझा है? अगर नहीं, तो कोई बात नहीं, निराश मत होइए, अभी भी वक्त है। ये रहस्य सिर्फ नदी के किनारे नहीं मिलता, ये बूढ़े मास्टर सिर्फ कहानियों में नहीं होते। ये रहस्य आपके अंदर है, वो मास्टर आपके भीतर ही बैठा है। बस आपको अपने अंदर गहराई तक जाना है, उस तड़प को पहचानना है, उसे जगाना है। ये सिर्फ पढ़ाई या नौकरी की बात नहीं है, ये आपके रिश्तों की, आपकी सेहत की, आपके सपनों की बात है। क्या आपकी खुशी आपकी सांस है? क्या आपका पैशन आपकी सांस है? अगर हाँ, तो उसे पाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके अंदर उस सांस को जगाया हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल दबाइए, ताकि ऐसी और गेम चेंजिंग कहानियां और प्रेरणादायक विचार आप तक पहुंचते रहें। क्योंकि मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर सफलता का बीज है, बस उसे सही पानी और धूप की जरूरत है। चलिए अब इसी सांस वाले सिद्धांत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करके देखते हैं। सुबह का अलार्म बजता है, आपकी उंगलियां अपने आप स्नूज बटन की तरफ जाती हैं। ये वो लम्हा है जब आपकी सांस अटकती है। अगर आप उसी वक्त उठ गए, अगर आपने आलस को हरा दिया, तो आपका पूरा दिन एक नई दिशा ले सकता है, एक नई ऊर्जा से भर सकता है। लेकिन अगर आप सो गए, तो वही पुराना सिलसिला, वही पुराना रूटीन। यही बात पढ़ाई पर लागू होती है। क्या आप सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि एग्जाम पास हो जाए, या इसीलिए कि आपको उस विषय में महारत हासिल करनी है? क्या आपका बिजनेस सिर्फ मुनाफे के लिए है, या आप दुनिया में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं? क्या बॉडी बिल्डिंग सिर्फ अच्छी बॉडी बनाने के लिए है, या आप अपने शरीर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं? संगीत में, कला में, किसी भी फील्ड में यह सिद्धांत समान रूप से लागू होता है। आपकी इच्छा इतनी तेज होनी चाहिए, इतनी तीव्र होनी चाहिए कि आलस, डर, दोस्तों की नकार, रिश्तेदारों के ताने, समाज के दबाव, इनमें से कोई भी चीज उस सांस को रोक न पाए। आपकी चाहत इतनी गहरी हो कि हर मुश्किल एक चुनौती लगे, न कि एक बाधा। क्योंकि जब आप अपनी सांस को दांव पर लगाते हैं, तो आप कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। लोग कहेंगे, अरे ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं, फिल्मी कहानी है, असल जिंदगी में कौन नदी में मुंह डुबोता है? ये सब बकवास है, सिर्फ मेहनत से होता है। ये तो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें हैं। और हाँ, वो शायद अपनी जगह सही भी होंगे, लेकिन याद रखिए, इस कहानी का मकसद आपको सचमुच नदी में धकेलना नहीं है। इसका मकसद ये देखना है कि आपकी इच्छा की तीव्रता कितनी है। क्या आप अपने लक्ष्य के लिए इतनी शिद्दत महसूस करते हैं जितनी रोहन ने सांस के लिए की थी? जब आपका लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर होगा, जब आपकी सांस साफ होगी, तो आपको बाहरी आवाजें गूंजती हुई नहीं सुनाई देंगी। आपको किसी की आलोचना या नकारात्मकता परेशान नहीं करेगी। आपको सिर्फ अपनी अंदर की सांस सुनाई देगी, जो आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि जब आप अपनी धुन में होते हैं, तो दुनिया का शोर आपको सुनाई नहीं देता। तो अपनी सांस को पहचानने और उसे पाने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ छोटे छोटे लेकिन असरदार कदम हैं। 1. हर रात सोने वक्त एक सवाल पूछिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैंने आज वो किया जो मेरी सांस बन सकता है? क्या मैंने आज अपने सबसे बड़े लक्ष्य के लिए एक भी छोटा कदम उठाया? अगर जवाब नहीं है, तो अगले दिन के लिए एक मजबूत इरादा बनाइए। 2. मोबाइल की होम स्क्रीन पर एक ब्लैक वॉलपेपर रखिए, जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा हो, सांस याद है। ये एक छोटा सा रिमाइंडर होगा, जो आपको हर बार मोबाइल उठाते ही आपके सबसे बड़े लक्ष्य की याद दिलाएगा। यह आपको भटकाव से बचाएगा और आपकी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। 3. हर दिन 5 मिनट अपनी सांस को महसूस करें।
सुबह उठकर या रात को सोने से पहले शांत जगह पर बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि सांस लेना कितना जरूरी है और फिर कल्पना करें कि आपका सबसे बड़ा लक्ष्य भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। इस विजुअलाइजेशन से आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनल सांस स्टोरी बनाने में आपकी मदद करूं, आपके लक्ष्य को आपकी सांस में बदलने में, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरी सांस अटकी है और अपना सबसे बड़ा गोल बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ कमेंट्स को पिक करूंगा और हम सब मिलकर उन्हें रियलिटी में टर्न करेंगे, क्योंकि आपकी सफलता मेरी प्रेरणा है। तो ये था सफलता का वो रहस्य जो कोई नहीं बताता। सांस लेवल की चाह। आपकी चाह जितनी गहरी होगी, सफलता उतनी ही तेजी से, उतनी ही गहराई से आपके पास आएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। अगर आज रात भी आपकी आंखों के सामने असफलता का चेहरा कड़क रहा है, अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं, तो बस एक बार याद कीजिए वो लम्हा जब आपने आखिरी बार जोर से सांस ली थी, जब आपने महसूस किया था कि सांस लेना कितना जरूरी है। उसी तीव्रता को, उसी तड़प को अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ दीजिए। फिर वापसी कीजिए। बनिए वो इंसान जो आप बनना चाहते हैं और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए खूब सांस लीजिए, लेकिन सिर्फ हवा की नहीं, बल्कि सफलता की उस अदम्य तलब के साथ। अपनी सांस को पहचानिए और उसे पाने के लिए जी जान लगा दीजिए। नमस्ते।